अभी तो रफीक बाबा की शान में अभी बोला हूँ कहाँ हूँ। कौन है रफीक बाबा? ये मत समझिए कि सिर्फ झड़वा के रहने वाले एक आम आदमी का रफीक बाबा नाम है, रफीक शाह ये नाम है मेरे दोस्तों। जमीन पर थे तो कम मेला लगता था, जमीन के अंदर चल गए तो रोजाना मेला लगता है, रोजाना हुजूम लगता है। और पलट करके कहने दिया जाए, हदीस शरीफ है मेरे दोस्तों, जब बंदे मोमिन जमीन के ऊपर रहता है तो अल्लाह के मखलूक को कम फायदा पहुंचाता है, जब वो इंतकाल कर जाता है तो मोमिनीन के लिए शफा खाना। आज अपने कब्रे मुकद्दस के अंदर सैयद साहब लेट करके हम सबों को देख रहे हैं। कौन है रफीक बाबा? मेरे दोस्तों, आम आयरे गहरे नत्थे कत्ते लोग आज हवाई फायरिंग करने वाले। मेरे दोस्तों, हर चिराग के नीचे अंधेरा होता है। हर गांव के रहने वाले यही समझता है कि हमारे साथ वो खेले हैं, हमारे साथ वो पढ़े हैं, हमारे साथ वो रहे हैं। मगर मेरे दोस्तों, जिसने हजरत बहलोल को हारून रशीद सिर्फ एक अदना वली समझा तो जन्नत की कीमत बढ़ गई, और बहलोल को हारून रशीद की बीबी वली समझी तो जन्नत को आसानी से खरीद ली है। जिसने रफीक बाबा को अल्लाह का वली समझा है वो अपने मुकद्दर को चमकाया है, और जिसने आम आदमी समझा है अपने किस्मत को बिगाड़ा है। इसका जोड़ा लगना ना चाहिए। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जोड़ा मेरा भी लगे। माशाअल्लाह, इनाम देने वालों 100 सुनार का, उसमें भी डंटी मार रहे हैं। इनाम देने वालों, तेरा नाम हो गया माशाअल्लाह। देखिए ये गोरखपुर, देखिए बिहार से ऊपर चल रहे हैं। योगी जी के मुल्क से आने वालों के लिए अफजल भाई आपके लिए एक शेर कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और ये कोई है बिहार का दीवाना? बिहारियों से ऊपर उत्तर प्रदेश चल रहा है। नीतीश कुमार जी, सरवन जी, एक नीतीश कुमार इधर सरवन कुमार, जोड़ी लग गई है। मगर फोन पे बहुत है। हाँ तो कर दीजिए ना, इस पे लटकाना होगा। ये मुस्कुराने के लिए कर मुस्कुराने के लिए हमने कह दिया, ऐसा नहीं है। अरे अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह के वलियों ने इतना न दिया है कि मेरे दोस्तों, अगर मैं खाऊं तो भी कम पड़ जाए, कमी नहीं है मेरे दोस्तों। बुजुर्गों की आस्थाने से चूंकि मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, और क्यों नहीं जोड़े मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल खाली लिफाफा है। ये इसके अंदर से कभी सरकारे मखदूम कछौचा का करम बोलता है, कभी हजरत सैयद रफीक शाह रहमतुल रिजवान का फैज बोलता है, कभी अंगड़ाई लेता हूं मेरे दोस्तों तो हुजूर ताजुश शिया का नजरे इनायत बन करके जब जगमगाने लगता हूं तो दुनिया यही कहती है, बजता है जो भी बजता है आज जो भी साज दोस्तों, ये भी उसी जर्स की है आवाज दोस्तों। मेरे दोस्तों, जो कुछ बोल रहा हूं बुजुर्गाने दीन की अता है। सैयद रफीक बाबा मेरे दोस्तों, अरे गहरे नत्थे कत्ते मत लीजिए। अगर पलट करके देखा जाए तो दीवानों की और इश्क की बोली बोलूं तो चंद जुमले मुझे बोलने दिया जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के जलवे अपने मुरीदों पे लुटाने वाले का नाम सैयद रफीक बाबा है। बोलिए बोलिए। हजरत मौला अली की अदल इंसाफ का चिराग रोशन करने वाली जात का नाम सैयद रफीक बाबा है। पलट करके कहने दिया जाए, उस्माने गनी की सखावत की जलवे का दरिया बहाने वाला उस शख्सियत का नाम सैयद रफीक
रफीक बाबा है। मौला अली की हिम्मत और जुर्अत, मौला अली के इस्तिकामत, मौला अली के औलाद और औलादे कामिल का नाम सैयद रफीक बाबा है। और पलट करके कहने दिया जाए फातिमा के चादरे ततहीर की हुज्जत का नाम सैयद रफीक बाबा है। चादरे ज़ैनब की तहारत की दलील का नाम सैयद रफीक बाबा है। हजरत गौसे आजम की करामतों का नाम सैयद रफीक बाबा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खाजगियत के करामत का नाम सैयद रफीक बाबा है। हुसैन की शहादत और जुर्रत का नाम सैयद रफीक बाबा है। मौलाए अब्बास के कटे हुए बाजू की जुर्रत के जलवे और झलक का नाम सैयद रफीक बाबा है। आज उन्हीं का शहजादा, आज उन्हीं का करम, शहजादा सज्जादा नशी लाडला बेटा हजरत सैयद अब्दाल साहब किबला बैठे हैं। मेरे दोस्तों, ये आम आदमी तो समझता है कि वही अब्दाल साहब हैं, मगर मेरे दोस्तों दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जब मुस्तफा ने फरान की चोटी से कुर्बानी से पहले बकरे को माला पहनाया जाता है। लगता है कि आज हमको भी कुर्बान है ना, मगर ये मोहब्बत है। मोहब्बत में हर चीज, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए ना, निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोलिए। बता रहा था ना, शौक चढ़ी तो इमाम घर चला गया, थोड़ी बहुत खूब उर्दू बोलता था। अब इमाम साहब गए कुर्बानी करने के लिए। इमाम साहब ने कहा बोल जानवर किसके नाम से कुर्बानी कर दूं? तो कहा हजरत हमारे औलिया के नाम से कर दीजिए, औलिया के नाम से। तो इमाम साहब ने कहा कौन औलिया के नाम से करे बताओ नहीं। कहा हजरत हमरा औलिया के नाम से कीजिए। इमाम साहब अरे बताओ ना कौन औलिया है। इतने में उसकी बीवी दरवाजे पे आ गई। तो कहा कि हजरत ये औलिया ना दिख रहे, ये औलिया जो गेट पे खड़ी है। कहा रे बेवकूफ, वो औलिया नहीं ना, वो अहलिया है। उर्दू बोलने के चक्कर में आदमी क्या क्या बोल जाता है ना, मगर शौक ने गालिब सबको पैदल कर दिया है ना। तो मुस्कुरा दिए, तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ऐसे नहीं, वो सैयद रफीक बाबा हैं। मेरे दोस्तों मैंने देखा है शहर मोतिहारी में लावलद भी ऐसे ऐसे आए हैं जिनके दामन खाली थे, मगर हुसैन का सदका आंचलों में भर करके लौट आया। किसी को बेटा चाहिए तो हुसैन के सदके में बेटा दिया है, किसी को बेटी चाहिए तो रब की इनायत, रब की दी हुई कुदरत से उन्होंने बेटी भी इनायत अता किया है। और आप सैयद रफीक बाबा की करामत क्या जानना चाहते हैं? इसी बेतिया की धरती, वो गांव का नाम ज़हन से निकल रहा है। हजरत ऐसे आदमी की गाड़ी पे बैठ गए जो आदमी ट्राई लेने लगा, अपने ड्राइवर को बोल चुका था और कह चुका था कि ये रोजाना सुबह कहते हैं यहाँ पहुंचाओ वहां पहुंचाओ। तो ड्राइवर बदतमीजी किया और पेट्रोल डीजल को खाली कर दिया कि सुबह कहूंगा कि गाड़ी में तेल नहीं है, जाना नहीं पड़ेगा। मगर सैयद साहब की बिला है, गाड़ी में सवार हो गए हैं। ड्राइवर को कहा कि चलो गाड़ी चलाओ, उसने दाएं बाएं काएं करने लगा। मगर अल्लाह का वली चमने फातिमी के फूल औलादे रसूल आले अली औलादे नबी हजरत सैयद मौलाना रफीक शाह अलैहि रहमत और रिजवान ने कहा बेटा चल गाड़ी चलाता चल। उसने भी कहा चंद कदम जो गाड़ी में तेल होंगे उससे चलेंगे, बंद हो जाएगी गाड़ी। मगर अल्लाह का वली उसकी जबान को नहीं, उसकी दिल को देख रहा था कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। अल्लाह की इनायत, अल्लाह की दी हुई कुदरत, बुजुर्गों की इनायतों से हुक्म फरमाया गाड़ी लेकर के चलता रहा और ड्राइवर चलता रहा। जब अपनी मंजिल पे पहुंच गए, उतर भी गए, ड्राइवर वापस भी चला गया और जाकर के कहा तेल निकालने के बाद भी सैयद साहब अपनी मंजिल को पहुंच गए। तो अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, जब अपनी जबान से कह देता है लेकर के चल, रास्ते में कोई धोखाधड़ी नहीं, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हो, तो मेरे दोस्तों आदमी मंजिल तक पहुंचता है, लौट के अपने घर भी चला जाता है। ओ सैयद